मूर्ख रहोगे। आज वीर रस पर आधारित नाटक चक्रव्यूह होने जा रहा है। अरे वो देखो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रपालं महादैत्यकाय नमो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजे। जन्म और मृत्यु मनुष्य का नियति चक्र है। उस नियति के भीतर ही मनुष्य लौकिक लीला समाप्त कर लेता है। परंतु कालखंड के पहिए पर कभी कभी कोई मनुष्य ऐसा आता है जो जीवन और मृत्यु की परिभाषा से ही परे हो जाता है। वो इस नियति चक्र को तोड़ नई गाथा लिखता है। ऐसा ही एक पात्र है वीर अभिमन्यु। सुनिए, सुभद्रा के गर्भ में वो क्या सुन रहा है। चक्रव्यूह है महापाश, तोड़ना होता है 7 द्वार। अब आ रही नींद प्राणनाथ, फिर सुन लेंगे आपका युद्धनाथ। अरे रुको, अभी तोड़ना है 7वां द्वार। सुन रहा गर्भ में आगत भविष्य मेरा विचार। फिर कभी नाथ। अरे रुको रुको, शिशु सब समझता है, बाद में सीखेगा भाषा। अभी वो अर्थ समझता है। हम समझने में है उसे कितने असमर्थ, वो समझता है। ये किसी कवि के विचार हैं, सच्चे हैं। सुभद्रा की ये गलती भविष्य में क्या रूप दिखाएगी, ये तो भविष्य ही जाने। परंतु यह कुरुवंश अभी तो पाशों के खेल में उलझा है। क्यों भांजे, अब क्या लगाओगे दांव पर? सब कुछ तो हार चुके हो। अब कुछ नहीं बचा मामा श्री। धन का भंडार ही सब कुछ नहीं होता। अभी भी एक संपत्ति है जिसे दांव पर लगाकर सारी संपत्ति पुनः अर्जित करी जा सकती है। ऐसा क्या मामा श्री? मामा श्री, भीम, तुम सब हमारी दास हो, इसलिए अधिक व्यग्र ना हो। मैं सम्राट युधिष्ठिर सुंदर केशों वाली जगत सुंदरी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। लीजिए भांजे, लीजिए, आप द्रौपदी को भी हार गए। जाओ, उस घमंडी दंभी अभिमानी को सभा की सम्मुख लाकर अपमानित करो।
द्रौपदी की लाज तो बच गई, मगर कौरव, पांडव और समस्त भारतवंशियों के आंखों का पानी उतर गया। युद्ध के लिए दोनों तरफ की सेनाएं उद्यत हो गईं। संधि के सारे उपाय व्यर्थ सिद्ध हुए। संपूर्ण भारतवर्ष युद्ध में उमड़ पड़ा। कुरुक्षेत्र की धरा पर भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। पांडवों की तरफ से उनकी आत्मशक्ति और 16 वर्षीय अभिमन्यु। सुनिए युधिष्ठिर अभिमन्यु से क्या कह रहे हैं। तात, आपके माथे पर चिंता की लकीरें क्यों? गुरु द्रोण ने मुझे बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की है। अर्जुन युद्ध लड़ते लड़ते बहुत दूर चला गया है। उसके अतिरिक्त हम लोगों में से कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता है। मैंने गर्भ में पिताजी के मुख से चक्रव्यूह तोड़ने का नियम सीख लिया था, परंतु क्या वत्स? अंतिम द्वार तोड़ने का ज्ञान नहीं है। वत्स, मेरा हृदय नहीं मान रहा कि हम लोगों के होते हुए सुकुमार अभिमन्यु युद्ध पर जाएं। सत्य कहता हूँ तात, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात क्या, गर्व में करता नहीं। मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। यशस्वी भव। निशस्त्र पर वार करते हुए लज्जा नहीं आती? सांप जितना घातक है सपूला भी उतना ही घातक है। मारने से यही मेरी आज्ञा है। वीर अभिमन्यु, तुमने हम सबके अहंकार को तोड़ दिया है। हम विवश हैं पुत्र, हम इस पाप के भागीदार हैं। सारे जगत के योद्धाओं के यश पर धूल पड़ गई। अब संसार अर्जुन और कर्ण को वीर योद्धा नहीं मानेगा। वो मान छीन लिया तुमने पुत्र। अब पीड़ा से मुक्त हो पुत्र, प्रयाण करो। ताजश्री, काकाश्री, मेरे पिता से कहिएगा मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया। और मेरी माता से कहिएगा मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ। धर्मस्य तदात्मानं सृजा
शारद पुष्पिता